है नियंत्रण एवं और समन्वय। अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़िएगा तो वही चैप्टर वहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के रूप में पढ़ना होगा। क्या है इसका काम, क्या है इसके बारे में हम लोग चैप्टर्स में जाएंगे, समझेंगे। लेकिन इस चीज़ को समझने से पहले हम लोग समझते हैं, कभी ऐसा महसूस किए हो, कभी ऐसा सोचे हो कि हम कुछ बोल रहे हैं तो बोलने के साथ साथ मेरा हाथ भी चल रहा है, हमारी आंखें भी चल रही है, ठीक है, हमारा बॉडी भी चल रहा है, मतलब हर तरह से फंक्शन कर रहा है ना, ठीक है, मुंह भी चल रहा है, आंख भी चल रहा है, हाथ भी चल रहा है, पैर भी चल रहा है, हार्ट बीट सब कुछ चल रहा है एट ए टाइम। यानी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा जो क्या कहते हैं फंक्शन करने के लिए कहता होगा। ऐसा होता है कभी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जब कर रहे हैं तो सिर्फ मेरा हाथ काम, जैसे कि अभी आप हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे बॉडी फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन आप लोग का सिर्फ आंख पलक दिमाग चल रहा है, गोर हाथ चल रहा है नहीं चल रहा है। तो हमारा क्या ऐसा हो रहा है कि हमारा हाथ गोर पैर सब कुछ चल रहा है, आपका नहीं चल रहा है, या जब आपका चल रहा है तो हमारा रुका हुआ है। यानी कोई ना कोई ऐसा क्या कहते हैं गार्जियन हमारे शरीर में बैठा हुआ है, ये सारे काम को करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। कभी ऐसा हुआ है कि अगर कोई हमसे हाथ मांगे, उधर से तुम कहो कि अपना हाथ बढ़ाइए और हमारा मन नहीं रहेगा तो हाथ बढ़ जाएगा? नहीं ना। लेकिन क्यों? क्योंकि वो आप मांग रहे लेकिन दिमाग सुन रहा है, लेकिन सुनने के बाद भी दिमाग कह रहा है कि ना हम नहीं देंगे, तो हमारा हाथ यहीं पे है। लेकिन जैसे हमारा दिमाग कहा कि ना उससे हम हाथ मिला सकते हैं, आपने हमारा हेलो किया तो हमने भी किया हाय, ठीक है, किसी ने किया बाय तो हमने भी किया बाय। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा दिमाग कहता है वैसे क्या होता है हम लोग काम करते हैं, उसके विरुद्ध में काम नहीं करते। यानी कि हमारे दिमाग में एक गार्जियन है, हमारे बॉडी के अंदर ब्रेन जो है एक ऐसा गार्जियन है, वो बताता है कि भाई आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कब आपको दर्द हो रहा है, कब आपको आंसू आ रहा है, कब आपको चोट लग रहा है। ये सारी चीज़ों के बारे में क्या कहते हैं हमारा ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। कब आपको रोना है, कब आपको हंसना है, कब आपको दौड़ना है, कब आपको सोना है, ये सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ब्रेन। कैसे, तो हम लोग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लेकिन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? ऐसा तो नहीं ना कि हमारा हाथ चल रहा है तो अब बिना सोचे हुए हम इस पर जंप मार रहे हैं, ऐसे ऐसे करके इन जंप मार रहे हैं। इसका मतलब होता है कि जब हमको जंप मारने का मन होगा, दिमाग कहेगा तभी हम जंप मारेंगे। अगला व्यक्ति कहेगा कि जंप मारो, ठीक है, अभी हम कहेंगे कि उछलो, तो तुम लोग क्या उछल जाओगे? नहीं उछलोगे। हम कहेंगे कि जाओ आगे रोड पे, क्या कहते हैं, ट्रक आ रहा है, खड़ा हो जाओ, ट्रक में माथा पटक लो, क्या पटक लोगे? नहीं पटकोगे। यानी कि कहीं ना कहीं आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, और कैसे आपको करना है वो उसकी समानताओं को भी बैलेंस रख रहा है। तो जो हमारा शरीर, हमारा बॉडी, हमारे शरीर के पार्ट जो काम करते हैं, उसके हर पार्ट को वो क्या करता है, कंट्रोल करने का भी काम करता है, और उसके बीच में क्या एक संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये चैप्टर हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग, फनी और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। ये हमारे बायोलॉजी का क्लास 10th का क्या है, चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। यहाँ तक जो हमने बताया इंट्रोडक्शन में कोई दिक्कत? अब हम इस चैप्टर्स में आएंगे, इसके कुछ इंट्रोडक्शंस को हम लोग देखेंगे क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं और इसका परिचय देखते हैं कि परिचय क्या है। तो बोला गया है क्या कि सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों की अनुक्रिया करता है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे कि आपको देखने में आसान हो। क्या बोला गया कि सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों की अनुक्रिया करते हैं। तो सिंपल, सजीव क्या मतलब क्या, जो जीवित है, जैसे इंसान, जानवर, ये सारी चीज़ें। तो हम लोग अगर क्या कहते हैं, अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मौसम ठंडा, हवा बहने लगे तो क्या ठंडी नहीं लगेगा? पता चलेगा ना कि हवा तेज हो रहा है। तो जो भी चीज़ें होती है उसका हम लोग क्या कहते हैं, अनुसरण करते हैं, उसको देखते हैं, महसूस करते हैं, ठीक है। कौन? अगर कोई पत्थर को कहे कि रखा हुआ कुर्सी टेबल को अभी ठंडा लगे या बरसात लगे, कोई फर्क पड़ने वाला है? उसको ऑब्जर्व करता है? नहीं करता। लेकिन हम लोग कहते हैं अगर अचानक से उधर बर्फ गिरने लगे तो हम पढ़ा भी रहे, लेकिन फिर भी उधर से पटाख से बोलिए सर बरखा पड़ रहा है, बारिश हो रहा है, कह दोगे ना। यानी कि आप वो देख रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन उधर का बैठा हुआ कंप्यूटर्स, कोई टेबल, कोई बेंच कहेगा ऐसा कि क्या कहते हैं सर बारिश होने लगा, क्लास बंद कीजिए, अंधेरा हो गया, रात हो गया। आप लोग टाइम देखते हैं, आप लोग अंधेरा देखते हैं, लेकिन क्या इन लोग के लिए अंधेरा नहीं हो रहा है? हो रहा है, लेकिन फिर भी ये कहता है नहीं करता है। यानी कि सजीव भी क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, ठीक है।
पर्यावरण क्या, तो हमने बोला है परिजोर आवरण, प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। परि मतलब हमारे चारों ओर और आवरण मतलब ढका हुआ क्षेत्र, ठीक है। तो पर्यावरण के अंदर जो भी वस्तुएं परिवर्तित होती है उस सभी चीज़ों की अनुक्रिया करता है। पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन कहलाता है, जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि। बोला गया है क्या कि पर्यावरण, अभी हमने बताया था कि पर्यावरण में जो भी परिवर्तन होता है, जैसे कि धूप उग गया, अब बाहर बहुत गर्मी का दिन है, झड़क चल रहा है सर, गर्मी है सर, कहते हो ना, ठीक है। अगर कहीं से पढ़ा रहे हैं तो अगर बहुत सारा गाड़ी आने लगता, पो पो बज रहा है तो रुक जाइए सर, आवाज़ आ रहा है, साउंड क्रिएट कर रहा है। क्या कोई टेबल बेंच कुर्सी ऐसा कहता है? नहीं कहता। तो हमारे पर्यावरण में जो भी चीज़ें हो रही है, सजीव क्या करते हैं, हम जैसे सजीव हो, चाहे उस सजीव में इंसान हो, जानवर हो, कुछ भी, उसके अनुरूप जो फंक्शन करते हैं। जैसे कि अगर हम क्या किए, डंडा लिए और दौड़ के मार लगे, डम 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 डम, तुम लोग भागल जा रहे हो, छरछराल भागल जा रहे हो, तो क्या कर रहे हो, हम जो क्रिया कर रहे हैं, जो परिवर्तन अभी पढ़ा रहे हैं, बड़ा मजे से पढ़ा रहे हैं, और डंडा लेके पीछे लगी दौड़े, तो अभी मजे से पढ़ रहे हो, लेकिन जैसे ही होमवर्क दिया नहीं पूरा किया, सटकावे लगे, तो क्या छरछरा के भागोगे ना। तो बोला गया है क्या कि सजीव पर्यावरण में जो परिवर्तन होता है तो सजीव उसकी अनुक्रिया करता है, और उस अनुक्रिया करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। कोई दिक्कत? बोला जाए कि उद्दीपन क्या होता है, तो जैसे हमारे पर्यावरण में जो परिवर्तन होता है तो सजीव इसकी अनुक्रिया करके उसको देखकर जो प्रक्रिया करता है तो उसे ही क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दे दिया गया है, पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार के उद्दीपन प्रतिक्रिया करते हैं। अब सिंपल है कि जानवर और इंसान और पेड़ पौधा सबका प्रक्रिया करने का अलग अलग तरीका है। जैसे कि ठंडी का दिन है, तो ठंडी का दिन है तो हम लोग को ठंडा लगा, जैकेट पहन लिए। अब क्या कहते हैं, खेत में जो पेड़ पौधा है उसको ठंडा लगेगा तो जैकेट पहनेगा? नहीं पहनेगा। वह क्या कहते हैं, अगर ज़्यादा बर्फ़ गिरेगा तो हम लोग आग जला लेंगे या कपड़ा पहन के ढक लेंगे या छत के नीचे आ जाएंगे, लेकिन वो लोग क्या होता है, सिकुड़ जाता है। यानी कहने का अर्थ होता है, या क्या होता है, हम लोग उसको सेफ्टी के लिए, इंसान तो सबसे मतलब ही होता है, अपना जुगाड़ कर लेता, बाकी दुनिया मरता है मरे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है कि अलग अलग जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो हमारे पर्यावरण में परिवर्तन होता है उसके आधार पर अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करता है। अब जैसे कि अगर आप बीच फील्ड में है या खेत खलिहान में है और वहाँ पर बारिश होने लगा, तो आप लोग भागिएगा कि पानी पड़ा। वहीं पर कोई व्यक्ति पगला होगा, वो कहेगा ना क्या मस्त बारिश हो रहा है, बारिश का मौसम है, नहाते हैं, आनंद लेता है। पेड़ पौधा को क्या भागेगा, उसको तो पानी चाहिए। जैसे कि हम लोग को प्यास लगा हुआ है और पानी कोई पिलाता है तो पीने में मज़ा आता है, वैसे ही जब बारिश की बूंदें जब पेड़ पौधे पे पड़ती है तो खिल उठती है, तो उसकी प्रक्रिया कुछ और होती है, हमारी प्रक्रिया कुछ और हुई ना। तो बोला गया है क्या कि अलग अलग जीव जंतु अलग अलग प्रकार के उद्दीपन करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो बोला गया है क्या कि सभी जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय दो मुख्य तंत्रों द्वारा किया जाता है। जितने भी जंतु हैं उसमें समन्वय और यानी कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, समन्वय और नियंत्रण जो होता है वह मुख्य रूप से दो तरीके से किया जाता है। पहला तंत्रिका तंत्र द्वारा और दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। क्या बोला गया कि किसी भी जंतुओं के अंदर जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का, नियंत्रण और समन्वय का काम किया जाता है वो दो तरह से किया जाता है। पहला आपका होता है किसके द्वारा, तंत्रिका तंत्र के द्वारा, जिसे हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं। नस वाला जो समझते हो ना सिस्टम, हमारे शरीर में बहुत सारा नस है, उसे नर्वस सिस्टम। और अंतःस्राव ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, ग्लैंड क्या होता है, आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। हार्मोन्स क्या होता है, इसे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बस अभी समझ लेना है क्या कि जंतुओं में दो तरह से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, जो तरीके से होता है, एक तंत्रिका तंत्र द्वारा और एक किसके द्वारा, अंतःस्रावी ग्रंथि। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आता है कि तंत्रिका तंत्र होता क्या है, इसका काम क्या है। तो बोला गया है क्या
कि नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशिया ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं में या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है। सिंपल सा समझते हैं, नियंत्रण और समन्वय में तंत्रिका तंत्र कैसे काम देता है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के शरीर में खून है। क्योंकि हम लोग क्लास 10th के हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, आराम आराम से समझेंगे। तो सिंपल सा भाषा में हम लोग के शरीर के अंदर खून है। तो अगर अब उसी प्रकार से जैसे कि नदी होता है तो नदी में क्या होता है, पानी होता है। अब पानी और क्या कहते हैं, अगर उसमें कोई नाव रखे, कोई वस्तु रखे तो क्या हो जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाएगा, बहाव होगा, फ्लो करेगा। अगर वहाँ पर कोई नाव रखे तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाएगा ना। लेकिन अगर उस नदी में पानी ना हो तो क्या नाव बहेगा, सूचना जाएगा, नहीं ले जाएगा। समुद्र में जहाज चलता है तो जहाज जाता है तो उस पर बहुत सारा सामान यहाँ से उठा के वहाँ, वहाँ से उठा के वहाँ बेचता है, ले जाता है, बेचता है, सेलिंग किया जाता है। लेकिन समुद्र में पानी ही ना हो तो क्या नाव चलेगा, जहाज चलेगा, नहीं चलेगा। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो खून होता है, ब्लड होता है, WBC, ठीक है, रेड ब्लड, WBC करें, RBC, रेड ब्लड, ठीक है। तो जो खून होता है, खून क्या होता है, हमारे नस के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है, फ्लो होते रहता है, बहते रहता है। अगर किसी को विश्वास नहीं हो तो अपना नस काट लो, खून बहते रहेगा, समझ नहीं, खून बहता है। किसको किसको विश्वास है कि खून बहता है हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर? दोनों को विश्वास नहीं है? लाओ चाकू काट के दिखाते हैं, है ना। तो बहाव होता है। अब सिंपल है कि जैसे नदी का पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहता है, उसमें रखा हुआ वस्तु रखते हैं तो वो भी उसी स्थान से दूसरे स्थान पर बहता है। तो उसी प्रकार से हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा, तंत्रिकाओं तंत्र द्वारा सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस ब्लड के थ्रू, उस खून के थ्रू नस में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। बात समझ में आया? समझ में आया ना। कि अगर मान लेते हैं कि हमारा शरीर में क्या हो रहा है, खून यहाँ से जाते हुए यहाँ भी आ रहा है, तो अगर हमको यहाँ पर सूचना ले जाना है तो उस ब्लड के थ्रू सूचना जाएगा कि मोड़ो, खोलो, उठाओ, बैठाओ, मारो, इस तरह से। तो जारी से सूचना है, ब्रेन से क्या हो रहा है, ब्लड तो आ ही रहा है, उसके साथ सिग्नल भी जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस के रूप में। आप लोग की जानकारी के लिए बता देते हैं कि हम लोग के शरीर में भी क्या होता है, करंट होता है। क्या होता है, करंट होता है। पता है कि नहीं? नहीं, महसूस किए होगे। कभी कभी आपको कोना, क्यों नहीं, कभी कोना पर टकराता होगा तो लगता होगा मैं आज झंझना गया, होता है ना। तो कहाँ से आता है, यानी कि आपके अंदर बहुत कम मात्रा में क्या होता है, लेकिन करंट होता है। तो उस करंट की मदद से आपके नर्वस सिस्टम में जो ब्लड होता है, खून होता है, उसकी सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पल्सेस की मदद, इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस का काम होता है, विद्युतीय कण का काम होता है कि एक्सिलरेट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर नस के थ्रू, ब्लड के थ्रू सूचनाओं को ले जाना, ठीक है। और क्या कहते हैं, अगर वो नहीं रहेगा तो नहीं जाएगा। नहीं तो कभी कदाल आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो कुछ देर के लिए आप हाथ को इस तरह से कस के बांध दीजिए कि इधर का खून इधर नहीं जाए, और उसके बाद इधर चुट्टी काटिए, महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से काटते हैं ना तो यहाँ का ब्लड क्या होता है, सिग्नल देता है ब्रेन के पास और कहता है कि अरे कोई चुट्टी काट रहा है, लहर रहा है ना। ठीक है, अब चुट्टी काट रहा है क्या, लेकिन यहाँ से एहसास होता है कि लहर रहा है, लेकिन आंख कहता है कि अरे लहर रहा है, रे बुरबा काहे लहर रहा, बता है काहे कि कोई तरह चुट्टी काट रहा है, क्योंकि आंखों तो देख रहा है, ठीक ना। तो ये बताता है कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन अरे करने के बाद क्या दर्द हो रहा है ये महसूस करता है ब्रेन, ठीक है। कैसे तो सिग्नल जाता है। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है, अभी देखे होगा डॉक्टर्स लोग, क्या होता है, ऑपरेशन करने से पहले घाव वगैरह पक जाता है ऑपरेशन, तो उसको क्या सुन्ना वाला सुइया देता है। तो सुन्ना वाला सुइया देने से क्या होता है ना कि उस क्षेत्र का क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन कुछ देर के लिए क्या होता है, बैंड हो जाता है। यानी कि उस न्यूरॉन जो इधर से इधर जा रहा था सिग्नल लेके, उस सिग्नल को बैंड कर देता है कि इन्हें कुछ करेंगे ना तो तुम दिमाग को के पास सूचना नहीं देना। ये सूचना जाता ही नहीं है, तो हमें देखते रहते हैं कि काट रहा है, बड़े खून बह रहा है, लेकिन दर्द नहीं होता, क्योंकि यहाँ से आंख तो देख रहा है, अरे बाप काट ले है, खून में बह रहा है, लेकिन दर्द इधर से इधर जाने, क्योंकि सिग्नल जाने ही नहीं देता है ब्रेन के पास। बात समझ में आया? तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा
हमारे शरीर में सूचनाओं का एक पूरा क्या कहते हैं जाल बैठा हुआ है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाओं को ले जाने का काम करता है। कोई दिक्कत? अगला है हमारा ग्राही। ग्राही क्या होता है? ग्राही को हम लोग क्या कहते हैं? रिसेप्टर। एक होता है सुनने वाला, एक होता है भेजने वाला, और एक होता है रिसीव करने वाला। तो भेज रहा है उसको सेंडर कहेंगे, और जो रिसीव करता है उसे क्या कहते हैं? रिसेप्टर कहेंगे, या सिंपल सा भाषा में समझे ग्राही के रूप में कहेंगे। तो ग्राही तंत्रिका कोशिकाओं में विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं, और ग्राही हमारी केंद्रियों में ज्ञानेंद्रियों में स्थित होती है। बोला गया है क्या कि ग्राही का काम होता है कि विशिष्टकृत सिरे होते हैं। इसका काम क्या होता है कि आखिर में वास्तविक में बाहर में क्या हो रहा है उस सूचनाओं का पता लगाता है। और ये ग्राही कहाँ पे स्थित होता है? तो हमारे ज्ञानेंद्रिय में स्थित होता है। अब वो ज्ञानेंद्रिय कैसे है? तो हमारा कान है, आंख है, त्वचा है, नाक है, जीभ है, ये सभी हमारी क्या है? क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं। आप लोग को पूछा जाएगा कि ज्ञानेंद्रियां कितने प्रकार की होती है या कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन? कान, आंख, नाक, जीभ, त्वचा। ज्ञानेंद्रिय। अब इसको ज्ञानेंद्रिय क्यों कहते हैं? जो हमारे इंद्रियों को, इंद्रियों मतलब हमारे शरीर को बाहर क्या हो रहा है उसके बारे में जो ज्ञान देता है उसे ही क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। क्या बोला गया कि ज्ञानेंद्रिय क्या होता है? जो हमारे पर्यावरण में हमारे चारों ओर जो हो रहा है उसके बारे में हमारे शरीर के ऑर्गन को, इंद्रियों को ज्ञान देता है, जानकारी देता है, सूचना प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? अब वो ज्ञानेंद्रिय कितने प्रकार का होता है? तो कान, नाक, जीभ, त्वचा, और कौन चीज? 5वां नाक तो बोलिए दिए, जीभ बोलिए, आंख, है ना? अब ये नहीं समझता अब इसके अंदर क्या ऐसा होता है जो हमें सूचनाओं को बताता है? तो इसके अंदर क्या होता है? ग्राही होता है, रिसेप्टर होता है। इस 5 ज्ञानेंद्रिय में ग्राही अवस्थित होता है जो बाहर की सूचनाओं को हमारे इंद्रियों को पहुंचाता है। कोई दिक्कत? अब जानेंगे कि किसका क्या काम होता है। तो कान का भाई क्या काम होता है? सुनना, और सुनने के साथ साथ शरीर में संतुलन बनाए रखना। अब संतुलन का सुनना तो जान रहे हैं कि सब सुनता है। अब यहाँ पर जैसे ही क्या कहते हैं, हम तुमको बोले कि अब देखो 5 बजे क्या होता है, या जिसको लेट होगा वो चल जाना, सुन लिए। अब घरे संतुलन बना रहे कि लेट हो तो कोई फोन न करे, समय पर पहुंच जाइए। कभी कभी क्या होता है, अगर हमने आपको कहा कि क्या कहते हैं फिल्म वगैरह में देखो या कहीं, अरे बाप रे यहाँ पर सोनाली क्लासेस में बम है, सुन लिए। उसने उसको कहा, उसने उसको कहा, और सब भाग रहा है, भागम भाग हो रहा है, रोड पर तो जाम लग जाएगा। ठीक है? तो शरीर क्या, हमारा कान क्या करता है? सुनता है, और सुनने के बाद उसके दिमाग क्या किया? कान ले गया सूचना को, जो कहा उसको सुना, और सुनने के बाद दिमाग क्या किया? सोचा कि क्या ये सही है कि गलत है। तो अखवा से पूछेगा। अब मान लेते हैं कहेंगे कान के पास कहेंगे कि जाओ कौआ कान लेके गया, तो क्या करोगे? कान देखोगे कि कौआ के? कान देखोगे। तो कान कैसे देखोगे? हाथ से देखेंगे। तो दिमागवा के पास क्या करेगा? कनवा सूचना दिया कि क्या कहते कौआ कान लेके गया, तो अखवा कहा करे देखो कौआ के। दिमागे ने कहा कौआ के देखो कान ले गया क्या? क्योंकि आंख से तो हम अपना कान नहीं देख सकते हैं कि ऐसे निकाल के ऐसे मोड़ लोगे, है कि नहीं? कान देखो, ऐसा नहीं ना करोगे। तो आंख तो देख नहीं सकता है, तो दिमाग कहेगा कि कह रहा है कि कौआ कान लेके चल जा रहा है, कनवा में सूचना आया है, तो हथवा के दिमागवा सिग्नल देगा कि छू के देखो तो रे एकरा में कहाँ है, कनवा आता कि हाँ है, तो ये छुआ। तो इसके द्वारा सिग्नल गया कहाँ पे? ब्रेन के पास। अब ब्रेन को कहा कि ना भाई साहब कनवा है ये हुआ, तो कह रहे झूठ, तो अगला के बोलेगा, मुँहमा बोलेगा रे झूठ बोली थे तो, है ना? तो ये सब सिग्नल का काम कौन करता है? तो ये क्या कहते हैं? हमारा कान कर रहा है, या हमारी ज्ञान इंद्रियां कर रही है। ठीक है? ग्राही क्या कर रहा है? सूचनाओं को ले रहा है और लेके हमारे ब्रेन को दे रहा है। ठीक है? ये तो कान का काम हो गया।
आंख का काम क्या है? ये प्रकाशग्राही होता है और देखना। प्रकाशग्राही मतलब जो प्रकाश आता है उसे एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। प्रकाश अगर नहीं रहेगा तो क्या हम देख पाएंगे? कितनों सुंदर आंख रहे, ऐश्वर्या राय के आंख सबसे सुंदर है ना जी, कहा जाता है। लेकिन ऐश्वर्या राय के आंख में का अंधेरा में वो देख लेगी? उल्लू के तो आंख ना है, नहीं तो ऐश्वर्या राय के आंख को निकाल दो, ओकरा में एगो उल्लू लगा दो, उल्लू के आंख लगा दो, है ना जी। तो एक आंख से देखे कि मेरा सुंदर आंख है, दूसर का से कहे करे बाप रातों में दिखाई दे रहा है ना जी। तो बोला गया है क्या कि आंख का काम है कि प्रकाश को एक्सेप्ट करना और प्रकाश को स्वीकार करके ये बताना कि वस्तु कैसा है, लाल है कि नीला है कि पीला है कि मोटा है कि छोटा है कि पतला है कि बउआ है कि बाबू है कि दीदी है कि भैया है। अगर नहीं देखोगे तो ऐसे छू के बता दोगे, है ना, बताओगे जी? नहीं तो आंख मुंदो करते हैं, खेले हो आंख मुंदो कभी तुम लोग? आंख मुंद कर डिम डिम मारता है, अरे बोल कौन मार लो, बेचारा अंजाद से कहता के मारलक, पहले तो चोटाइल रहता है, के मारलक, ऐसे नहीं कहता है जी, के मारलक कहित रहता है। और तब अंजाद से कहता है कि तू थकी न तू न, फिर डिम डिम डिम। जे चोर एक बार बन गया होकर काल घेरा गया बउआ। इसलिए बेचारा अब क्या करता है, बार बार उसको चोट लगता है तो दिमाग मारते रहता है, दिमाग कौन मारे, हथवा से छुए से पता करते हैं, इन्हें से क्या किया, तो कभी कभी अंजाद तू तो क्या छावरी पकड़ा गया, सही बात है। तो इस तरह से क्या होता है, या कभी उसी में से कोई तुम्हारा दोस्त है, वो इशारा कर दिया, अब्बा सके अच्छा तू है, फिर ओकरा पकड़ाया, जे धराया उसको डिमडिमा दो। और बड़ी मजा आता है चोर बनने में ना, मारे में, चोर बनने में तो रवाई आता है। कभी चोर बने हो कि मारे हो? दोनों तो डिमडिमा आता होगा। हम चोर ना कहीं न बने हैं ना। कभी हम खेलो तो कोई भी चीज दिमाग से खेलो, कभी नहीं कुछ हुआ, खेलो अब बैठे रहो, पहले कभी मारबे मत करो, मारना कहते कहते कोई ना पहले मारबे करेगा, तुम मारो, तुम पहले मारबे नहीं करोगे तो चोरी नहीं बनोगे, सिंपल सी बात। अंतिम मारो तो घमका के मारो, गहिरा के मारो कि एकदम कहर जाए, मारो कि रो गया तो ना मजा है, तब भेद का ये मारो कस के रोते रोते ना खेलबू हम, न खेल, हम तो चोरे ना बली, तोरा तो घमका दिए काम है ना जी, मजा आ जाएगा। अब त्वचा का काम क्या है? तापग्राही, गर्म एवं ठंडा एवं स्पर्श करने के लिए। हमारा त्वचा मतलब चमड़ा, ठीक है। तो चमड़ा जो होता है, त्वचा जो होता है, उसको क्या कहते हैं? महसूस कराता है। ऐसे छूते हैं तो क्या होता है? महसूस, यानी कि फील कराने के लिए, ठीक है। अगर ठंडी हवाएं हैं तो सबसे पहले कहाँ हमारे बॉडी को, हमारे स्किन को छूती है, त्वचा को छूती है और कहता है इट्स हॉट, इट्स कूल, कहता है ना जी। तो वैसे ही क्या होता है, तापग्राही है मतलब टेम्परेचर को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करके बताता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर अगर बाहर के टेम्परेचर से ज़्यादा है, बाहर का टेम्परेचर से हमारे शरीर का टेम्परेचर ताप ज़्यादा है तो बोलेंगे इट्स कूल। अगर बोलेंगे अगर यानी कि ठंडा है, अगर बाहर का टेम्परेचर से हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम है तो बोलेंगे इट्स हॉट। रेडियो मिर्ची इट्स हॉट कहते ना जी, तो गर्मी महसूस होता है। तो ये हमारे आँख का काम है क्या? त्वचा का काम है, चमड़े का काम है त्वचा को मतलब कि टेम्परेचर को एक्सेप्ट करना, गर्म और ठंडा बताना, स्पर्श करने का काम करना। नाक का काम कहा गया है क्या कि औरतों का नाक बड़ा तेज होता है, अगर औरत के नाक ना हो तो गुए खा ले, सुने हो ना जी, एक कहावत है। तो नाक उखनी के बड़ी तेज होता है। तो नाक का काम क्या होता है? ग्रीन ग्राही। ग्रीन ग्राही मतलब क्या कि समझ गए ना, कहे का कहने की क्या आवश्यकता है। तो बउआ अगर ऐसे रहेगा तो जानी मानी हमनी सबके महकबो नहीं करेगा ना, तो कौची है महकैले करेगा, घिनाई चलेगा, महकैल कि अपने महकाइल रहेगी। ठंडा के दिन में 4 दिन पर नहाएगी लेकिन कहेगी कि ना हम बहुत अच्छा है, साफे हैं, रोज क्या कहते हैं साबुन लगा के, फेयर लवली लगा के चिकनाइल है। यहाँ पुरुष वर्ग तो बेचारा जैसे फेयर लवली का होता है जानवर तो सिर्फ लाइफ बॉय लगाता है ना। तो लोग के नाक तेज है, जनी मानी सब्जी अगर खट्टा है ना तो हमनी के तनी मानी खट्टो है तो चलेगा, लेकिन उस सबके नाक अजीब बहुत तेज होता है। ऐसे ले गया ऐसी लगे मुँह में कोरो नहीं लगेगा, लगा ही खट्टा ही कहा, इस तरह से कर लेता है। तो क्या होता है? घृण ग्राही कहने का मतलब कि अच्छा या बुरा का पता लगाना सूंघ के। कैसे? सूंघ के। जिसका नाक नहीं होगा वो कैसे करेगा? वो सूंघेगा?
नाक नहीं रहेगा तो इंसान नहीं रहेगा, ठीक है। बिना नाक के अगर नाक चिपटो है तो कम से कम 2 छेदा तो जरूर रहेगा, है ना। देखे होगा जापान में, जापानी को देखे हो कि नहीं, चाइनीज वन के नाक छोटा छोटा होता है, ठीक है। गंध का पता लगाने के लिए यानी घृण ग्राही होता है, और महक का पता लगाने के लिए कि वो गमक रहा है कि धमक रहा है। बमक रहा है इसका पता नहीं लगाना है, गमक रहा है कि धमक रहा है। गमकना मतलब खराब महक, और धमकना मतलब अच्छा वाला। जैसे कि अगर आप लोग को चाट का खुशबू आए, देखो मुंह में पानी आया। अगर किसी को क्या कहते हैं, गोलगप्पा का खुशबू आए, आहा मजा आ जाएगा। आइसक्रीम का खुशबू, और वहीं पर अगर रोटी सब्जी का आए तो अच्छे नहीं लग रहा। अगर इन लोग को 2 रोटी दे दो तो नहीं ढुकेगा, लेकिन 6 पूरी दे दो सराक दुकुर चल जाएगा। तो चिकन रहता है, यहाँ तक आता है सराक दुकुर अंदर, ठीक है। चिकन मुंह होता है कि नहीं जी। रोटी नहीं ढुकता है लेकिन पूरी ढुक जाता है। पूरी अच्छा कि रोटी अच्छा, जिट्टा बोलते हो, सब पूरी कहता है। अब जीभ है तो बउआ जीभ ऐसा चीज है ना कि जीभे तो लागे सारा मार हो रहा है। और बिहारी लोग तो जीभ का बड़ा स्वादिष्ट वाला आदमी होता है। वो क्या कहते हैं, चटकार ले के खाता है। चाट, इमली के नाम लेंगे तभी सबके हमरो मुंह में पानी आ जाएगा, सबके मुंह में पानी आ जाएगा। आता है ना जी, इमली है तब खटकार जनिमानी गोलगप्पा के दुकान में डालोगे तो जैसा क्या कहते हैं इसमें और खट्टा डालिए ना भैया, जैसा मिर्चा और डाली ना भैया, एकदम चटकार के। और ज्यादा तीखा खाते कहीं ऐसा ना हो ना कि हराक दुकुर निकल जाए उसको खरे, ठीक है। तीता करते हैं क्या है। कुछ देरी बाद आओ ना, अभी क्लास ले रहे हैं, अभी कुछ देरी बाद आओ ना, अगर आना है ना तो। हाँ 10 मिनट बाद, 10-15 मिनट बाद। तो जीभ का हो गया कि जीभ का काम होता है रस संवेदी ग्राही, यानी कि हमारे जीभ में जीभ कलिकाएं होती है, और हमें इसीलिए हमेशा रोज जीभ भी करना चाहिए, जिससे कि हमारे जीभ पर जो छोटा दाना रहता है वो जीभ की कलिकाएं होती है, उससे स्वाद का पता चलता है। कभी कभी देखना किसी का जीभ आ जाता है, फोका हो जाता है। फोका क्यों हो जाता है, क्योंकि आप गर्म चीजें खा रहे हैं और आप जीभ को नहीं साफ करें तो वो छेद हो जाता है बंद, तो नीचे से क्या होता है, गर्मी से वो क्या होता है, फोका बन जाता है। इसीलिए जीभ को रोज साफ कीजिए। कौची से, कुदारी से कि खुरपी से? कुदारी से, जिब्भी से, है ना। उसके बाद बोला गया है, और वही अगर साफ रहेगा तो स्वाद का पता लगेगा कि खट्टा है कि मीठा है कि तीता है कि नमकीन है ना। तो जीभ नहीं रहे तो स्वाद का पता चलेगा? नहीं चलेगा। नाक से महक का पता चलेगा, जीभ से स्वाद का पता चलेगा, आंख से हम देख पाएंगे और कान से सुन पाएंगे। तो ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां जो है बड़े काम की चीज है। कोई दिक्कत नहीं ना। कितना टाइम हो गया? 45 ना हुआ है, चलो 50 ही 5 होने दो। अब आता है कि हमारा तंत्रिका तंत्र। आपके एग्जामिनेशन में बउआ पूछता है तंत्रिका तंत्र का कोशिका का चित्र सचित्र वर्णन करें। तो ये चित्र को आप लोग बना लीजिएगा, किस तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, कैसे कैसे तंत्रिका तंत्र काम करता है। वीडियोस को रोक लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और खचाक से खींच के फचाक से बना लीजिएगा, है ना। इसको बना लीजिएगा। आगे की ओर चलते हैं। इसमें 2 कोशिका है। हमारा ए वाला जो है हमारा तंत्रिका कोशिका है, और दूसरा क्या है, तंत्रिका पेशीय संधि है। दोनों बना लेना है, एग्जाम में जो पूछे वो आपको कर लीजिएगा, ठीक है। अब तंत्रिका कोशिकाओं के भाग के बारे में जानते हैं कि तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर 3 भाग हैं। एक को बोलते हैं द्रुमिका, दूसरे को बोलते हैं कोशिका काय, और तीसरे को बोलते हैं तंत्रिका कक्ष। ये सभी चीजें अगर 11th में जाइएगा तो ये चीजें फिर वहीं पर पढ़ने के लिए मिलेगी, ठीक है। बहुत सारे जगह पे इसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन हम लोग इसको आराम से पढ़ रहे हैं कैसे क्या किया जाता है। तो तंत्रिका कोशिका का भाग में द्रुमिका का काम क्या होता है, डेंड्रिट्स का काम क्या होता है। कोशिका काय से निकलने वाले धागे जैसे संरचनाएं जो सूचना प्राप्त करती है उसको स्थानांतरित करता है। बोला गया है क्या कि कोशिका काय से, कोशिका काय मतलब क्या, सेल बॉडी, ठीक है। इससे क्या होता है, जो धागे जैसा संरचना निकलता है उसको क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब स्वीकार कर लेता है, ले लेता है। और लेने के बाद अब कोशिका काय क्या होता है, तो प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है।
मतलब कोशिका काय का काम होता है कि जो सूचना प्राप्त करता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस को क्या मतलब कि विद्युतीय कण को मिला देता है, जिससे कि सूचना एक्सिलरेट होकर गतिमान होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए। ठीक है। और अगला है तंत्रिका कक्ष एक्सॉन। ये क्या करता है, यह सूचना को विद्युतीय आवेग को कोशिका काय से दूसरे न्यूरॉन ध्रुमिका तक पहुंचाता है। मतलब कि अब हमारे शरीर के अंदर, हमारे सेल के अंदर, कोशिकाओं के अंदर जो सूचना आता है, कोशिकाएं उसमें विद्युतीय कण मिला देता है, जिससे कि उसके अंदर क्या हो जाता है, गति आ जाता है। और गतियों को वो एक्सेप्ट करके क्या होता है, तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन में कन्वर्ट करके ध्रुमिका के पास पहुंचा देता है। और ध्रुमिका क्या करता है, बॉडी के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग ऑर्गन में क्या करता है, उसको ले जाने का काम करता है। मतलब उसको, मतलब कि अब मान लेते हैं कोई दवाई खाया, किसी को दर्द है, मान लो कि तुम्हारे पैर के, क्या कहते हैं, पैर के किसी हिस्से में क्या है, कट गया, जख्म हो गया, फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर छोड़ो, जख्म हो गया, कट गया, तो दवाई कैसे खाइएगा, गोर से कि नाक से कि मुंह से कि कान से? मुंह से खाएंगे। मुंह से खाएंगे तो दवाई कहाँ जाएगा, पेट में जाएगा। लेकिन दवाई आया पेट में, लेकिन ठीक हो गया यहाँ वाला दर्द, यहाँ वाला कटा हुआ, कैसे? कभी सोचे हो कि अब कभी माथा, यहाँ माथा में दर्द है, दवाई खाए मुंह में, दवाइया तो खसक के चला है, इसमें डंबल में आ गया, इस डंबल में आने के बाद क्या कहते हैं, यहाँ वाला दर्द कैसे ठीक हुआ? कभी सोचे हो? तो ये क्या करता है कि इस डंबल से क्या करता है, उसको भोजन में परिवर्तित करके उसका ब्लड बनाता है, और खून में मिला के क्या होता है, दिमाग सिग्नल देता है कि अरे वहाँ दर्द है, तो वो सिग्नल न्यूरॉन बना के सिग्नल के रूप में क्या करता है, जहाँ पे दर्द है वहाँ पे ले जाता है। वो अलग अलग शरीर के अलग अलग हिस्सों में गया। कुछ इस तरह से समझ लो कि आपके शरीर में कुछ ऐसा समझ लो कि पोस्टमैन क्या करता है, पोस्टमैन का काम देखे हो, उसके पास अपने जवार का ढेर सारा चिट्ठी आता है ना, तो चिट्ठी आएगा तो किसी का चिट्ठी तुम्हारे पास आएगा, बोलेगा कि बउआ ले लो, तोर चिट्ठी है, तो तुम कहे देखें, तुम एड्रेस देखोगे, नाम देखोगे ना, हमर ना है। किसी और के पास जाएगा, देखे हमर नहीं है, नहीं लेगा, लेकिन अगला आदमी देखा तो कहा हाँ हमरे है, ले लेता है। तो उसी तरह से क्या होता है, जब हम लोग दवा खा रहे हैं तो हमारे शरीर में क्या किया कि वो दवा क्या होता है, हमारे ब्लड में घुल गया, हमारे खून में घुल गया, और शरीर के अलग अलग हिस्सों में गया, और बोला कि तोरा दर्द है, तोरा दर्द है, तो जरा दर्द नहीं, कहा कि ना भैया हमरा दर्द ना हो, हमरा दर्द ना हो, तो जहाँ दर्दवा है वो कहा कि भैया हमरा दर्द हो, लाओ लाओ, उसको ले लिया, वो दर्द ठीक हो गया। तो इसी तरह से क्या होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। किसकी मदद से? तो तंत्रिका कोशिकाओं के भाग जैसे ध्रुमिका कोशिकाएं और तंत्रिका कक्ष यानी कि डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन की मदद से। कोनो दिक्कत नहीं ना? यानी कि तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं। कौन सा होता है? तो ध्रुमिका होता है, कोशिका काय होता है, और तंत्रिका कक्ष यानी कि डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन। इसका क्या काम होता है हमने पहले से बता रखा था, समझा दिया था। ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अंतग्रथन। क्या बोला गया है? अंतग्रथन क्या होता है, इंग्लिश में इसी को हम लोग कहते हैं सिनेप्सिस। क्या होता है? तो बोला गया है यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान होता है। यह विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदल देता है, जिससे यह आगे संचरित हो जाता है। बोला गया है क्या? कहने का अर्थ होता है कि अगर हमारा दिमाग जो होता है, दिमाग में सिग्नल की ओर सिग्नल जाता है, वो किसके रूप में जाता है? तो न्यूरॉन्स के रूप में जाता है। अब न्यूरॉन्स के रूप में जाता है तो कैसे जाता है? तो बोला गया अब एक ही सिग्नल तो नहीं ना जा रहा है, कभी बोलने का सिग्नल जा रहा है, कभी हंसने के लिए, कभी खाने के लिए, कभी सोने के लिए, अलग अलग तरह का हमारा शरीर क्रिया कर रहा है, हमारे ऑर्गन काम कर रहे हैं, अंग काम कर रहा है ना। तो बोला गया कई तरह का सिग्नल जाता है। तो बोला गया है अंतग्रथन क्या करता है, तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका के साथ मध्य रिक्त स्थान होता है। मतलब कि 2 तंत्रिका है, मतलब समझ लो कि 2 प्रकार का सिग्नल है। एक सिग्नल का अंतिम सिरा और दूसरे सिग्नल के शुरुआती सिरे के बीच में होता है। मान लेते हैं कि अगर एक सिग्नल यहाँ से निकला तो दूसरा, तो यहाँ पर अंतिम सिरे में, और दूसरा सिग्नल का शुरुआत के इसके बीच में जो होगा उसी को हम लोग बोलते हैं अंतग्रथन। इसका काम क्या होता है? अगर पूछा जाए कि अंतग्रथन होता क्या है, सिनेप्सिस होता क्या है, तो 2 सिग्नल के बीच में, 2 न्यूरॉन्स के बीच में एक न्यूरॉन के
क्या कहते हैं, अंतिम सिरे पर और दूसरे न्यूरॉन के शुरुआती सिरे के बीच में ये पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, काम क्या होता है, तो बोला गया है क्या कि यह विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदल देता है। यानी कि विद्युत पल्सेस, इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस को क्या होता है, रासायनिक सिग्नल में बदलने का काम करता है। इससे बदलने से फायदा क्या होता है कि जो हम सोचते हैं, जो हमारे दिमाग में सोचता है वो कैसे फंक्शन करता है, मतलब उसको एक्सेलरेट करता है। मान लेते हैं कि यहाँ से दिमाग एक कह रहा है हाथ को ऐसे ऐसे करने के लिए, तब ना ये कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, सिग्नल इसको दे रहा है कि ऐसे ऐसे करो। हमारा मुंह से बोलने के लिए सिग्नल दे रहा है ना। तो वही बोला गया है क्या कि अगर वह जो सिग्नल जनरेट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस के होता है, और उसको वह कौन, तो अंतग्रथन यानी सिनेप्सिस क्या करता है, तो उसे रासायनिक में बदल के उसको एक्सेलरेट कर देता है, जिससे कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है, मोटर होकर गतिमान होकर क्या हो जाता है, चला जाता है। कोई दिक्कत। अब अगला हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स क्रिया क्या होता है, तो रिफ्लेक्स समझते हो, गांधी जी का बात सुने हो, गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत कहो। काश कोई ऐसा है, अगर कोई एक व्यक्ति क्या करेगा, एक थाप मारेगा तुमको, तो तुम क्या करोगे, दूसरा का गाल दे दोगे, तुम भी उसको एक थाप मारोगे, ठीक है। तो चाहे वो गांधी जी के ज़माना में एक गाल दो तो दूसरा का गाल वो मार देने के लिए देते थे, या आज के ज़माना में एक थाप मारो तो आप उसको क्या कहते हैं, दूसरा का थाप मार देंगे, दो भी चीज़। लेकिन क्रिया के अनुसार उसने प्रतिक्रिया किया। ऐसा तो नहीं ना है कि मारा तो क्या कहते उसने कुछ नहीं किया, मारा तो या तो खड़े रहेगा या तो चल जाएगा या तो उसको मार देगा, कुछ भी करेगा ना। तो जो इंसान, अगर हम आपके साथ अगर कुछ क्रिया करते हैं तो क्रिया के अगेंस्ट में आने, हमारे गाल पे जो मैसे मारा गया तो इसके अगेंस्ट में हमको चोट लगा या हम झनझनाए या वहाँ से भागे या मारने के लिए दौड़े, कुछ भी क्रिया करें, प्रतिक्रिया करेंगे ना जी। तो जो प्रतिक्रिया होता है उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि किसी उद्दीपन प्रति तेज या अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवृत्ति क्रिया कहलाती है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देते हैं, किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ पीछे हटा लेते हैं। अब कोई गर्म है, गर्म चीज़ें उसको डालते हैं, मियाज में सिया जाता है। या कभी कभी कोई एक थापा हम ही एक डंडा मार दिए तो मियाज सनसना जाता है, सनसना जाता है ना जी। या कभी ऐसा भी हुआ है, कभी आप लोग के साथ हुआ होगा कि आप अचानक से जा रहे हैं और कोई अचानक से आके कहा हु, ऐसे करता होगा तो आप लोग होता है ना। यानी ये क्या हुआ, आपने क्या किया, तो रिफ्लेक्स एक्शन किया, मतलब कि प्रतिवर्ती क्रिया हमने किया हो तो उसके अगेंस्ट में आप डर गए, ठीक है। तो वो जो डरने की बात हुई वो क्या हो गया, प्रतिवर्ती क्रिया हो गया, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। यानी कि एक व्यक्ति एक क्रिया के अनुसार जो प्रतिक्रिया होती है उसी को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं। या अभी क्या कहते हैं, आप खड़े हैं घर में, आप आराम से निहाल इधर घुसे हुए हैं, रजाई इधर सोए हुए हैं, और क्या कहते हैं, रवीना सोई हुई है, उधर से पूजा आई और उसके बाद क्या कि एकदम ठंडा हाथ से रोटी सब्जी उब्जी बना के खाना उना खा के आया, वही हाथ से इसका गाल छू दी, तो क्या करोगी रवीना, दीदी गई जन्ने गए चूल्हा के भुंसार में, कोई दिक्कत नहीं, गेले यहाँ से, हो सकता है झोटो झोटी हो जाए, है ना। अब कहोगे कि ना हम लोग तो ना करते हैं, क्यों होबे करता है, सिंपल सी बात है। तो तुमने जो ऐसे सटाया हाथ, तुमने क्या किया, क्रिया किया, लेकिन ये झंझनाई या गुस्सियाई तो क्या हुआ, प्रतिक्रिया हुआ। तो जो प्रतिक्रिया होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। किसी ठंडी चीज़ को छूना या किसी गर्म चीज़ को छूना, अचानक से क्या कहते हैं, आपने मिर्ची खाया, कैसा लगा, झंझनाया मियाज, तो क्या हुआ, प्रतिक्रिया हुआ। तो सारी चीज़ें क्या होता है, किसके अंदर आती है, प्रतिक्रिया के अंदर। अब आता है प्रतिवर्ती चाप क्या होता है। प्रतिवर्ती क्रिया तो हो गया, कभी आपको क्या होता है, आप लोग को कोई गुदगुदी बनाया है, गुदगुदी, तो कभी ऐसा खेले हैं कि हमरा तुम गुदगुदी बढ़ाओ, हमरा गुदगुदी ना बढ़ता है, तो कोई ऐसे ऐसे करेगा, कोई ऐसे ऐसे करेगा, और तुम ना हंसो, करते 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 हियाँ आ गया, बर्दाश्त से फालतू हो गया ना। तो उसी प्रकार से क्या होता है, कह रहे हो कि गुदगुदी नहीं बढ़ रहा है, एक्शन कर रहा है, लेकिन तुम रिएक्शन नहीं दे रहे हो, बढ़ तो रहा है गुदगुदी। कभी कभी कोई बच्चा को कहते मारते रहते, गलती करता है तो मारते, कहता हमको मारिए ना, सट 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 सट, क्या कह रहे, मार तो खा रहा है, कह रहा है कि दिखा नहीं रहा है चोट, लेकिन करते करते उसका हाथ तो जवाब दे दे
जैसे कि मान लेते एक बार पूजे पिटाई थी, एकदम चुपचाप से चिचिया नहीं रही है, लेकिन चेहरा अंतिम एकदम लाल लाल हो गया, लोरे लोर हो गया, है ना जी। तो आप भले यानी कि अपने फीलिंग्स को, अपने भावनाओं को, एक्शन को, क्या क्रिया के अनुसार प्रतिक्रिया को आप रोके हुए कि ना हम नहीं रोएंगे, लेकिन फिर भी लोर चू गया, ठीक है। तो क्या हुआ, आप जब तक अपने मन को कंट्रोल किए हुए थे तो अपने प्रतिक्रिया को जो रोके हुए थे उसको बोलते प्रतिवर्ती चाप। कभी कदाल क्या होता है, पापा आपको बोल दिए या मम्मी अभी डांट दी, कोई भैया अगर डांट दिए तो आपको लग रहा है कि आप गलत नहीं है, फिर भी आपको डांट दिए, तो क्या मन पे तो मियाँ एकदम लग रहा है कि दांत पर दांत चल रहा है, खीसे खीस आ रहा है, लेकिन मन को चाप ले कि पप्पा है ना बोलेंगे, जवाब नहीं देंगे, नहीं तो जवाब अगर दिए नहीं तो उनकर प्रतिक्रिया अगर थापे थाप लगेगा तब क्या होगा, है ना। तो प्रतिवर्ती चाप का मतलब होता है प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। कहने का अर्थ क्या हुआ कि अगर आपने क्या कहा कि प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान, यानी कि जब अब आप कोई गर्म पानी को छुए, ठंडे पानी को छुए, अगर आपको झटका दिया, अभी आपको कोई मीठा तीखा खिला दिया, स्पाइसी हुआ, मन झंझन है, तो जो भी क्रिया हुआ वो प्रतिवर्ती क्रिया हुआ। तो उसके दौरान जो आवेग जिस पथ पर चलते उसी प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। मतलब कहा गया है कि जिस आवेग पर चलते आप अपने हाथ को क्या, कैसे कहा गया है क्या कि हाथ पीछे हटा लेना, कार्य क्या हो गया, पहले हो गया उद्दीपन, गर्म चीज है उसको छुए तो ग्राही अंग कहाँ पे आया, त्वचा पे आया, त्वचा के बाद मेरुरज्जु से क्या हुआ, सिग्नल गया कहाँ पे, कार्यकर अंग पे। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आपको गर्मी, आपने क्या किया, गर्म पानी में अपने हाथ डाला तो गर्म था तो आपका त्वचा सट गया, तो सटने के बाद क्या हुआ, मेरुरज्जु से होते हुए वो आपके शरीर के अंदर गया, फंक्शन हुआ, फंक्शन होने के बाद आपने क्या किया, क्रिया क्या किया, अपने हाथ को हटा लिया, ये क्या हुआ, प्रतिवर्ती क्रिया। यानी प्रतिवर्ती चाप का मतलब होता है कि जो हम क्रिया करते हैं उसके अगेंस्ट में आप प्रतिक्रिया करते हैं, तो उस प्रतिक्रिया का एक रास्ते रूप से कैसे कैसे हो रहा है उसका एक आरेख खींच दिया गया, जो आरेख खींच दिया गया उसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप। अब कैसे, तो सबसे पहले जैसे कि आपने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, हमने दिया, उसके बाद अगर एक एग्जाम्पल हम लोग देते हैं कि अगर आपने क्या किया, आपको किसी ने एक थप्पड़ मारा, ठीक है, तो थप्पड़ मारा तो पहले क्या हुआ, हाथ आया और चपाक से गाल पे लगा, ठीक है, तो गाल पे लगा तो गाल कहाँ से, ये क्या है, ऊपर वाला एरिया क्या है, त्वचा है, स्किन है, इससे क्या हुआ, होते हुए मेरुरज्जु के पास गया, मेरुरज्जु से होते हुए कहाँ पे गया, कार्यकारी अंग। मतलब कि चोट जहाँ लगा तो मियाज झंझनाया तो क्या हुआ, न्यूरॉन सिग्नल जो होगा हमारे ब्रेन के पास कि चोट लगा है तुमको, और जब 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 वहाँ से सिग्नल किया कि चोट लगा है तुमको, तो ब्रेन ने कहा कि तू अभी तक गालेजे रख ले, सटाक से भाग गया, सही से हटे ना जी। तो ये सारी जो क्रिया कहलाती है वो प्रतिवर्ती चाप होती है। यानी कहा जाए कि प्रतिवर्ती चाप होता है तो जब क्रिया के अनुसार क्रिया के बाद जो प्रतिक्रिया मानव करता है तो एक उसका एक आरेख, एक पथ तैयार होता है कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, और अंततः हम अपना एक्शन दिखाई देते हैं। क्योंकि ये सारे एक्शन, ये छूना आप देख रहे हैं, गर्म पानी को छूना देख रहे हैं, पीछे हाथ दिखाना देख रहे हैं, लेकिन ये अंदर होता है, हमारे शरीर के अंदर होता है सिग्नल। तो ये चीज़ें हम लोग देखते नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें होती है तभी हम लोग करते। चाहे तो कोई तीखा खाएं, कोई हुआ से कर दे तो आप डर जाएं, या किसी को आप डरा देते हैं, कुछ भी एक्शन रिएक्शन करते हैं, तो सभी ये तीन चीज़ें जो होती है हमारे बॉडी के अंदर होती है, और ये दो चीज़ें जो होते हैं हम लोग बाहर में देखते हैं। ये जो प्रक्रिया होता है, इसको एक जो ऐसे ऐसे जो पथ तैयार हो रहा है, इसी को हम लोग प्रतिवर्ती चाप यानी कि रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप, कोई दिक्कत। अब आगे की ओर चलते हैं। रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स तीन प्रकार का होता है, यानी अनुक्रिया जो होता है यह तीन प्रकार का, ऐच्छिक, अनैच्छिक, अनैच्छिक, और मतलब कि और तीसरा क्या बोला गया है, प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन। ये तीनों क्रिया को हम लोग बारी बारी से समझेंगे, ठीक है। पहला क्या बोला गया, ऐच्छिक क्रिया क्या होता है, अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है, उदाहरण से बोलना या क्या है, लिखना। अब बोला गया है क्या कि यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, ये क्या है हमारा, लिखना है, तो बोला गया है क्या, ऐच्छिक क्रिया जो हमारा क्या किया, अगर हम बोल रहे हैं, अभी हम पढ़ा रहे हैं तो बोल रहे हैं, तो ये क्या है, हमारी इच्छा है, कोई ज़बरदस्ती हमको बोलने के लिए कह रहा है, कोई ज़बरदस्ती कर रहा है पढ़ाने के लिए कह रहा है, नहीं ना। तो अगर कोई काम हम अपने क्या कहते हैं, स्वेच्छा से करते हैं, किसी के दबाव में नहीं करते हैं, कोई प्रेशर नहीं होता है, बस अपनी स्वेच्छा से करते हैं,
तो उस क्रिया को हम लोग ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। और वो कहाँ से होता है, तो हमारे अग्र मस्तिष्क से होता है। और वो ऐच्छिक क्रिया का एग्जाम्पल क्या है, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सब क्या हुआ, ऐच्छिक क्रिया। लेकिन कब तक, जब आप जबरदस्ती से पढ़ना हमने बताया, लेकिन हम कहें कि आप क्वेश्चन याद करके आइए और आप डरे से डरे डरे याद कर रहे हैं, तो उसको ऐच्छिक क्रिया नहीं करें। आप डरे से कि नहीं याद करेंगे तो सर तो मारवे करेंगे, तो वो डर है, तो उसको ऐच्छिक क्रिया नहीं करें। आप अपनी इच्छा से किताब खोले और आराम से 4 लाइन 10 लाइन पढ़ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे ऐच्छिक क्रिया। अपनी इच्छा से आप बोल रहे हैं, आपके पापा बोले कि ये आप बोलने के लिए कहेंगे क्या कि चलिए किसी के पास क्या कहते हैं, सपोज दैट कि किसी का देखा देखी होता है शादी के लिए, उस लड़की का शादी करने का इच्छा नहीं है, और वहाँ पर क्या कहते हैं, उसके पिताजी कहें कि जाओ देखा देख कर, जो लड़का वाला पूछता है बताओ, तो जो तुम बोल रहे हो उसको ऐच्छिक क्रिया कहेंगे, नहीं करेंगे। ऐच्छिक क्रिया जो भी आप एक्टिविटी करते हैं उसके लिए आपका दिमाग अलाउ कर रहा है कि ना हम ये करेंगे, तो उस क्रिया को ऐच्छिक क्रिया कहें, चाहे वो बोलना हो, लिखना हो, पढ़ना हो, चलना हो, कुछ भी, कोई दिक्कत। और ये कहाँ से होता है, तो अग्र मस्तिष्क से होता है। अनैच्छिक, अनैच्छिक क्रिया का मतलब क्या होता है कि मध्य एवं पश्च मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। उदाहरण के लिए श्वसन या दिल का धड़कन बोला गया। अनैच्छिक क्रिया का एग्जाम्पल क्या है, तो जो हम लोग श्वास लेते हैं या हम लोग हमारा दिल का धड़कन जो होता है, धक 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 चल रहा है, ये कौन सी क्रिया है, तो अनैच्छिक क्रिया है। दिल का धड़कन चलना या हम लोग सांस लेना हमारे बस में है। अगर हम कहेंगे कि है सांस रुक जाओ, तो रुकेगा, कुछ देर तक तो रुक जाएगा, लेकिन 1-8 सेकंड के बाद कहो क्या बर्दाश्त होगा। धड़कन तो रोकबो करोगे तो नहीं रुकेगा, अगर कहीं रोक दिए तो कहानी खत्म हो जाएगा, है ना। तो जो चीजें हमारे बस में नहीं है उसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, अनैच्छिक क्रिया कहेंगे। होता कहाँ से है, तो मध्य एवं पश्च मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। कोई पूछा जाए कि ऐच्छिक क्रिया कहाँ से होता है, तो अग्र मस्तिष्क द्वारा होता है। और अनैच्छिक क्रिया कहाँ से होता है, तो मध्य दिमाग बीच का, मिड ब्रेन और पिछले ब्रेन के बीच का होता है, ठीक है। पिछला हम पश्च मस्तिष्क इसको कहेंगे, मिड ब्रेन यानी कि ये हमारा क्या हो गया, मध्य मस्तिष्क हो गया, और अग्र ब्रेन हमारा ये वाला हुआ। 3 हिस्सा होता है, अगला, पिछला और पिछला, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बोला गया है कि हमारा अनैच्छिक क्रिया कहाँ से होगा, पिछलौका और बिचलौका के बीच से होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। कौन कौन सा क्रिया इसके अंतर्गत आएगा, तो या तो हमको बोला गया क्या, दिल का धड़कन या श्वसन, ये हमारा क्या है, अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत आता है। और तीसरा एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन बोला गया है, मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उदाहरण से गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को हटाना, यानी कि अगर आप कुछ कर रहे हैं प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है, अगर वो गलत है, जिसको अगर सिंपल से आप कह सकते हैं कि खुद से सोचने की क्षमता। अगर हम कहें कि जाओ बउआ रोड पर और ट्रक आएगा तो यो हिलना नहीं है, हम बस खड़े रह जाना है, तो क्या होगा, आप लोग कितने लोग ऐसा करेंगे, कौन हमारा प्योर चेला है, कोई नहीं, कोई ऐसा नहीं करेगा। यानी कि हमने आपको कहा, आपका काम था सुनना, अगला मस्तिष्क सुना और पिछला मस्तिष्क कहेगा आपको, अगला मस्तिष्क आके तो सर कहे मानना बात है, चलो सर की बात है, अनैतिक बात नहीं, नैतिक बात सर कहते हो चल जाएंगे, लेकिन नहीं, आपका दिमाग सुना, लेकिन सुनने के बाद कहा गया कि जाए रोडवा पर, सर का बात तो ठीक है, लेकिन खड़ो रहे, चलिए वह कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ट्रकवा है तैयो खड़ा रहे, लगा है कि हम सरों पगलाइए गए हैं। यानी कि आपका दिमाग क्या हो रहा है, सही गलत में परख कर रहा है ना, कि सर जो बोल रहे हैं सर है ठीक है, लेकिन क्या सर हमेशा सही कहें, कभी वो भी तो गलत हो सकते हैं, कभी हम भी तो गलत हो सकते हैं। हर इंसान गलत हो सकता है, सही हो सकता है, भले उसे कभी एहसास नहीं होता है, लेकिन इंसान भी तो गलत, हम भी गलत हो सकते हैं, तुम भी गलत हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमेशा चेले गलत होगा, गुरुओं कभी कभी गलत होता है। तो आपका ब्रेन जो है वो सही गलत में परख करवाता है। जैसे कि आप लोग को कहते हैं कि बउआ रे रोज पढ़ो, मैट्रिक का एग्जाम आ गया, तो तुम लोग कहते भाई रह दे बरसर के तो बाकी के काम है, तो हम तो गलत कहते ना है, नहीं कहते गलत है, तो काहे ना जब सही कहते तो काहे ना मानते हो, मानते था तो अब तक तो मेरा पारे था, तब जान रहे हो कि तो लिखो, पता है ना कि हम गलत नहीं कर रहे थे, लेकिन आप नहीं कर रहे थे अलग बात, लेकिन दिमाग क्या कर रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो अगर हमारा शरीर सही गलत में परख करवाता है और उसके हिसाब से हम लोग जो प्रतिक्रिया करते हैं, तो उस प्रतिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कौन सी प्रतिकृति क्रिया, यानी रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा
कंट्रोल किया जाता है? तो मेरू रज्जु के द्वारा। कोई पूछा जाए, कोई पूछे ऑब्जेक्टिव में या कहीं से पूछा जाए कि हमारे बॉडी के अंदर प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, कंट्रोल की जाती है? तो मेरू रज्जु के द्वारा। किसके द्वारा? मेरू रज्जु के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं ना? अब मेरू रज्जु के जगह पे लोग, कई लोग क्या होता है ना, उसका एग्जाम्पल बोला गया है कि जैसे कि गर्म वस्तु अचानक से छू लेते, तीखी चीजें खा लेते, ठंडी वस्तु छू लेते, तो ये सब मेरू रज्जु के अंतर्गत आता है। अब मेरू रज्जु को क्या कहते? मेरू को रख के और रज्जु को हटा के क्या कहते? रारू लगा देंगे तो कुछ हो जाएगा, मेहरारू। गांव देहात में बोला जाता है, कहा जाता है ना जी। किसके मम्मी पापा बोलते हैं इसे? कोई सब छिपा छिपा के रखेगा कि सर कहीं इंसल्ट ना कर दें, छिपा छिपा कभी कभी, चलो कभी कभी बोलते ना। चलिए इतना तो मान लिए ना, नाम नहीं बताएं कौन माना है, नहीं तो कहेगा कि अरे बाप हमारे बेटिया ऐसे बोलने वाले है ना। अब प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों है? अगर कोई आपको मारे और आप मार खा लें, तो कभी आप बचपन में ऐसा हुआ होगा कि फील्ड में गली में खेलने गए, स्कूल में पढ़े गए, अब मार के आपको गर्दा उड़ा के आप घरे भें करते चला है, तो मम्मी क्या कहती है कि तोरा हाथ गोड़ ना हलो, तोरा ठूठ हो गए हाल कि तोरा मार लो तू ना मार ले, ऐसा कहता है ना। तो अगर आप क्या कहते हैं, आपको उसने एक्शन करके मारा और उसका रिएक्शन आपने भें दुकुर करके चलाया, तो उसको अच्छा कहेंगे? नहीं ना। आप भी उसको दे दे, लेकिन कब दे दें? वो हमसे कमज़ोर है या बराबर का है, तो कहीं आपसे बहुत बरियार हो गया, तब उसको आपको 2 थाप मारा या 2 फाइट मारा तो आप खा के चले आइए, वो अच्छी बात नहीं। कहीं कि बहुत बरियार है, आप उसको 2 फाइट के जगह पर 1 फाइट आप अभी मार दीजिए, तो 3 का एक्शन हुआ। लेकिन आपने 1 मारा फिर 8-10 दे दिया, तब तो घाटे ना है जी। देखो ना, कभी बुद्धिमान व्यक्ति देखो कि अगर हमारे से जो लड़ रहा है वो हमारे से बराबर शक्ति का है, तो उससे लड़ हुआ ना, तो देखो कि कमज़ोर है ना, तो उस प्रतिक्रिया में लड़ो नहीं, प्रतिक्रिया में अपना सलग से घरे निकल जाओ, क्योंकि वहाँ पर करोगे तो बउआ लोला ठुरा जाएगा, है ना। तो बोला गया है प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों होती है? तो अगर हम लोग गर्म चीज में हाथ डालें, अगर हमारा हाथ अंदर से बाहर नहीं लाएंगे तो हाथ का क्या होगा? जल जाएगा। अगर कोई ठंडी चीज ठंडी हाथ से तुमको ऐसे कोई छुए ठंडी के दिन में, और आप कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा कि ठंडा के दिन में कोई ठंडा हाथ से आप गरमाए ले कुछ छुए ऐसे, तो तुम कहोगे आहा बहुत अच्छा हो छुओ, ऐसा कोई कहेगा? नहीं ना कहेगा। आप अपने आप को वहाँ से हटाएंगे। कोई तीखी चीज़ खिलाएगा तो आप क्या खाएंगे? अगर जब तक बर्दाश्त वाला है तो खा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाए कि ना खाएंगे, है ना। कोई आपको मारने के लिए दौड़ रहा है तो आप नहीं भागेंगे? भागेंगे ना। अगर आपको कोई अच्छी चीज़ें नहीं कह रहा है उसको कि ये काम करो, ठीक है, कोई कह दिया कि क्या कहते हैं नदी में जाकर डूब के मर जाओ, तो आप क्या डूब के मर जाएंगे? नहीं ना। आप कहे कितनों कोई धारेगा कि चल तोरा डुबा देते, ना हमरा छोड़ दो, भागम हम जिए ला है अभी, है ना। तो इस तरह से मतलब कि अगर प्रतिवर्ती क्रिया नहीं हो तो इंसान का जीना तो क्या हो जाएगा? एक जानवर की तरह हो जाएगा। जानवरों के आजकल क्या होता है कि एक आध लाठी मारता है तो वो भड़ाक से भागता है ना जी, ये वही प्रतिवर्ती क्रिया करता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया अगर नहीं होगा ना तो कोई क्रिया संभव ही नहीं होगा। यानी हम अपने बचाव के लिए, हम अपनी क्रियाओं को पूरी तरह से संपन्न करने के लिए, हम एक बुद्धिजीवी को साबित करने के लिए हमें प्रतिवर्ती क्रिया होना जरूरत है। क्योंकि अकेले बुर्बक की तरफ बैठ जाना भी होता है ना। कोई सीधा आदमी आज के डेट में अगर कोई कुछ बोले और उसका सब बात मान लो, तो उसको पहले के ज़माना में उसको लोग सीधा कहते थे कि फलना या फलनी का है, सीधा है। लेकिन आजकल अवसर में व्यक्ति को कौची कहता है लोग? बुर्बक है, मूर्ख है, सबके बात मान लेता है ना। तो प्रतिक्रिया करना जरूरी है, लेकिन प्रतिक्रिया का मतलब ये नहीं कि अगर कोई सही बात भी कर रहा है तो उसको माने नहीं। मानना है, प्रतिक्रिया वहाँ भी करेंगे, लेकिन उसको एक्सेप्ट करके करेंगे। ये नहीं कि कोई निम्नो बात कहे तो नए करेंगे, और खराबो बात कहे तो कोई नए कहेंगे। कोई घरे मम्मी मांग ले कि बउआ खाना दे दे, ना देबो, अपने लेवला ना हो। पापा मांगे पानी तो ना देबो, तो ये क्या है? आपने प्रतिवर्ती क्रिया किया, लेकिन क्या वो सही है? कौन कहा कि सही है? नहीं, तो सही नहीं ना है। तो प्रतिवर्ती क्रिया हमें हमारे ब्रेन से सीखना है कि प्रतिवर्ती क्रिया करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? उसमें सही गलत का चुनाव करके जो सही होगा वही करेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। तो प्रतिवर्ती क्रिया की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पे बताया गया है कि मानव तंत्रिका तंत्र जो होता है वह 2 भागों में बांटा गया है।
CNS और PNS। CNS को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और PNS को क्या कहते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और CNS को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है हमारा मस्तिष्क और दूसरा हमारा क्या है, मेरु रज्जु। और PNS को दो भागों में बांटा गया है, कपाल तंत्रिका जो मस्तिष्क से निकलती है, और मेरु तंत्रिका जो मेरु रज्जु से निकलती है। क्या बोला गया, जो मस्तिष्क से निकलती है उसे हम लोग कपाल तंत्रिका कहते हैं, और जो मेरु रज्जु से निकलती है उसे क्या कहते हैं, मेरु तंत्रिका कहते हैं। क्या बोला गया कि मानव तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, CNS और PNS। CNS का फुल फॉर्म केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और PNS का फुल फॉर्म परिधि तंत्रिका तंत्र। और CNS को दो भागों में बांटा गया, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, और मस्तिष्क से जो निकलता है उसे कपाल तंत्रिका और मेरुरज्जु से जो निकलता है उसे मेरु तंत्रिका। ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी काम देगा या आगे चल के भी काम देगा। कौन दिक्कत? टाइम कितना हुआ? टाइम खराब है।